Hello everyone, welcome to the Master Concept series for GATE Computer Science 2024 by IES Master. So today we will discuss the next part of the relation. Is what here? Equivalence relation or partial order relation. So what is the equivalence relation here? So a relation is equivalence relation if it is reflexive, symmetric and transitive. तो कोई भी रिलेशन तुम्हारा इक्विवेलेंस रिलेशन कब होगा? जब तुम्हारा रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव रिलेशन हो. ठीक है. तो जैसे मैं देखो सपोज करो मैंने ये सेट लिया 1 2 3 4 और ठीक है रिलेशन लिया मैंने सपोज दैट यहाँ पर 1,1 2,2 3,3 and 4,4 this one. Okay, so this is a reflexive. Yes, this relation is reflexive. Yes, no problem. It is a symmetric also. Yes, symmetric also. Okay, it is a transitive also. ठीक है. रिफ्लेक्सिव है तुम्हारा हर एक ऑर्डर्ड पेयर के लिए, हर एक एलिमेंट के लिए इक्वल पेयर है तुम्हारा. सिमेट्रिक ए बी भी है और बी ए भी है तुम्हारा. ओके. ट्रांजिटिव ए बी बी सी ए सी. यस. तो दिस इज द इक्विवेलेंस रिलेशन. नाउ सपोज दैट लाइक 1 1 2 2 3 3 4 4 3 4 4 3 1 2 and 2 1 also. It is also equivalence relation. Reflexive, yes. Symmetric, yes. 3 4 4 3 1 2 2 1. Transitive also 3 4 4 3 3 3 also. 1 2 2 1 1 1 also. 2 1 1 2 2 2 also. It is a equivalence relation. Okay. These are the equivalence relation. Clear? Now, next one is what is the equivalence class? What is the equivalence class? तो इक्विवेलेंस क्लास अपन किसकी फाइंड करते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन की. इक्विवेलेंस क्लास में किसकी फाइंड करता हूं? इक्विवेलेंस रिलेशन की. ठीक है. तो मान लो कि R मेरा कोई इक्विवेलेंस रिलेशन है. R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन एंड कोई भी एलिमेंट है A तुम्हारा वो किससे बिलोंग कर रहा है? तुम्हारा सेट से बिलोंग कर रहा है. वो बिलोंग कर रहा है तुम्हारा सेट से. ठीक है. R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन है और कोई एलिमेंट है तुम्हारा A से बिलोंग कर रहा है, सेट से बिलोंग कर रहा है. तो किसी भी एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी? डिनोटेड बाय दिस वन और दिस वन इज व्हाट? B such that A, B belongs to R. तो इक्विवेलेंस क्लास क्या हो गया किसी भी एलिमेंट की कि B such that A, B ऑर्डर पेयर तुम्हारा कहां से बिलोंग करना चाहिए? रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए तुम्हारा. ठीक है. रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए और B किससे बिलोंग करेगा तुम्हारा? B बिलोंग्स टू सेट. ठीक है. एलिमेंट है तुम्हारा. तो यहां पे सपोज करो मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन है 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4. ठीक है. तो जितने भी एलिमेंट ये सेट था मेरा 1 2 3 4. तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A क्या होगी तुम्हारी? 1 क्या होगी तुम्हारी? 1 ओनली. ठीक है. तो वो एलिमेंट किससे रिलेटेड है तुम्हारा? जो भी एलिमेंट है तुम्हारा वो किससे रिलेटेड है तुम्हारा? ठीक है. तो जितने भी एलिमेंट है उसकी इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी? A तुम्हारा किससे रिलेटेड है? तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ क्या होगी? B तुम्हारा कि 1 किससे रिलेटेड है. इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 क्या होगी तुम्हारी? 2 किससे रिलेटेड है? इस 2. इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 क्या होगी तुम्हारी? 3 ओनली. ठीक है. इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 4 क्या होगी तुम्हारी? 4 ओनली. ठीक है. दीज आर द इक्विवेलेंस क्लासेस. ठीक है. तो वो एलिमेंट तुम्हारा A तुम्हारा एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट जिसकी इक्विवेलेंस क्लास फाइंड कर रहे हैं अपन, वो एलिमेंट तुम्हारा किससे एसोसिएटेड है? तो 1 इज एसोसिएटेड ओनली 1, 2 इज एसोसिएटेड 2, 3 इज एसोसिएटेड विद 3 एंड 4 इज एसोसिएटेड विद 4. दिस आर द इक्विवेलेंस क्लासेस. नाउ अगर इसकी फाइंड करनी हो सपोज करो तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 क्या होगी तुम्हारी? यहां पे 1 1 से रिलेटेड है और एक 1 तुम्हारा 2 से रिलेटेड है. 1 2. ठीक है. नाउ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 क्या होगी तुम्हारी? सेम. 2 2 से रिलेटेड है तुम्हारा और एक 2 1 से रिलेटेड है तुम्हारा. ठीक है. इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 क्या होगी तुम्हारी?
3,4 ईयर, 3 से रिलेटेड है तुम्हारा और 3 4 से रिलेटेड है तुम्हारा, ठीक है। नाउ 4, ठीक है, 4 3 से रिलेटेड है और 4 4 से, तो दीज आर द इक्विवेलेंस क्लास कि वो एलिमेंट किस किस से रिलेटेड है, ठीक है। तो इक्विवेलेंस क्लास तुम्हारी ओनली किसकी फाइंड करते हैं अपन, इक्विवेलेंस रिलेशन, क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन इज पॉसेट, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। तो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या होता है तुम्हारा, रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, मान लो लेस देन इक्वल्स टू रिलेशन ऑन इंटीजर इज सेट ऑफ, z इज व्हाट, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, ओके। लाइक तो फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिव है या नहीं, बी एंटीसिमेट्रिक है या नहीं तुम्हारा, सी ट्रांजिटिव है या नहीं तुम्हारा, एंड डी इज व्हाट, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन तुम्हारा, ठीक है। तो लेस देन इक्वल्स टू ऑन जेड, लेस देन इक्वल्स टू ऑन जेड, यस रिफ्लेक्सिव, यस, ए लेस देन इक्वल्स टू ए, यस, बी लेस देन इक्वल्स टू बी, यस, -1 लेस देन इक्वल्स टू -1, यस, 2 लेस देन इक्वल्स टू 2, यस, नो प्रॉब्लम। एंटीसिमेट्रिक, यस, अगर ए लेस देन बी है तुम्हारा, ठीक है, ए लेस देन इक्वल्स टू बी है तुम्हारा, तो बी लेस देन इक्वल्स टू ए नहीं होगा तुम्हारा, और होगा तो बराबर होगा, ठीक है। तो 1 लेस देन इक्वल्स टू 2 है, तो 2 लेस देन इक्वल्स टू 1 नहीं है, यस, यही चाहिए अपन को। एंटीसिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव है, दिस इज पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। तो लेस देन इक्वल्स टू रिलेशन ऑन जेड, सेट ऑफ इंटीजर इज अ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, ओके। नाउ सपोज दैट डिवाइड रिलेशन, डिवाइड रिलेशन on set of integer is, these are the option reflexive, antisymmetric, transitive and the partial order relation, ठीक है। तो डिवाइड रिलेशन, so set of integer, this is a set of integers, set of integers, this one, okay। तो यहां पे देखो 0/0, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर में 0/0 आएगा तुम्हारा, इज अनडिफाइंड, इज अनडिफाइंड। तो अगर ये अनडिफाइंड है तुम्हारा, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा तुम्हारा, अगर रिफ्लेक्सिव नहीं तो पार्शियल ऑर्डर भी नहीं होगा, 0/0 इज अनडिफाइंड। नाउ व्हाट अबाउट एंटीसिमेट्रिक, 1/-1 is what, -1, -1/1 is what, -1, बट 1 और -1 इक्वल है, नो, तो ये एंटीसिमेट्रिक भी नहीं होगा तुम्हारा, ओनली क्या होगा, ट्रांजिटिव, ओनली क्या होगा, ट्रांजिटिव तुम्हारा। 4/2 यस, 8/4 यस, देन डेफिनेटली 4/4 यस, A/B, okay, B/C, then definitely A/C, then 8/4, sorry, this one। तो इट इज ए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन नहीं होगा तुम्हारा, क्यों, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है तुम्हारा, ठीक है, ओनली क्या होगा तुम्हारा, ट्रांजिटिव, क्लियर, ट्रांजिटिव है तुम्हारा, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट वन इज सबसेट रिलेशन ऑन पावर सेट इज, सबसेट रिलेशन ऑन पावर सेट इज व्हाट, रिफ्लेक्सिव, बी सिमेट्रिक, सी ट्रांजिटिव, डी पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, ओके। तो सपोज दैट मैंने सेट लिया यहाँ पे 1,2, तो सबसेट क्या होंगे, 5 1 2 and 1 2, so every set is subset of itself, yes, reflexive, yes है तुम्हारा ये। एंटीसिमेट्रिक, so this is antisymmetric, so B is what here, antisymmetric, so antisymmetric है तुम्हारा, yes। 1 तुम्हारा 1 2 का सबसेट है, 1 2 is a subset of 1 2, but 1 2 is not a subset of 1, no, तो एंटीसिमेट्रिक भी है तुम्हारा। ट्रांजिटिव, empty set is subset of 1, 1 is subset of 1 2, then empty set is subset of 1 2, yes। Transitive then is a partial order relation, so subset relation on power set is always partial order relation, clear।
रिलेशन है तुम्हारा, ठीक है, अगर कोई भी रिलेशन है अगर वो रिफ्लेक्सिव है तो उसका इनवर्स भी क्या होगा तुम्हारा, रिफ्लेक्सिव। इनवर्स भी क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। अगर कोई रिलेशन तुम्हारा एंटीसिमेट्रिक है उसका इनवर्स भी क्या होगा तुम्हारा, एंटीसिमेट्रिक। ठीक है, कोई रिलेशन तुम्हारा ट्रांजिटिव है तो उसका इनवर्स भी क्या होगा तुम्हारा, ट्रांजिटिव। ठीक है, तो कोई रिलेशन अगर पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है तुम्हारा तो पार्शियल ऑर्डर के लिए कितनी चीजें होना जरूरी है, तीनों चीजें, रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो इनवर्स भी क्या होगा, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। तो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन का इनवर्स भी क्या होता है तुम्हारा, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। क्लियर, दिस वन। नाउ नेक्स्ट वन इज कंपेरेबल एलिमेंट्स। कंपेरेबल, तो कंपेरेबल क्या होता है तुम्हारा, ठीक है, लाइक दिस इज ए पॉसेट, दिस इज नोटेशन ऑफ पॉसेट। एंगुलर ब्रैकेट तुम्हारा ए कोई सेट है और ये अल्फा कोई कंडीशन है, ठीक है। इज ए पॉसेट, इज ए पॉसेट, ओके, two elements are said to be, two elements are said to be comparable if A is related to B or comparable with B, or B is related to A or comparable with A. A is related to B or B is related to A. या तो A तुम्हारा B से रिलेटेड हो, ठीक है, is related to, और B is related to A. तो या तो A तुम्हारा B से रिलेटेड हो या B तुम्हारा A से रिलेटेड हो, देन दोनों को क्या बोलेंगे, कंपेरेबल। सपोज करो मेरे पास सेट है 1 2 3 4 और रिलेशन है मेरा लेस देन, रिलेशन है मेरा लेस देन, ठीक है। तो दो एलिमेंट कंपेरेबल तभी होंगे जब दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई, या तो A को मैं B से रिलेट कर सकता हूं, तो 1 और 2 रिलेटेड है तुम्हारे, ठीक है, 1 लेस देन 2, यस, ठीक है। 3 और 2 रिलेटेड है तुम्हारे, 3 एंड 2, ठीक है। 3 लेस देन इक्वल टू 2 होता तुम्हारा, नो, बट 2 और 2 लेस देन इक्वल टू 3 बोल सकता हूं ना मैं, यस, रिलेटिव है तुम्हारा। 1 एंड 4, 1 लेस देन इक्वल टू 4, यस। तो यहां पे एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट कंपेरेबल है, यहां पे एवरी पेयर ऑफ, कोई भी दो पेयर तुम उठा लो और अगर उनको कंपेयर करो इस रिलेशन पे तो वो कंपेरेबल है, एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट इज कंपेरेबल। तो इट इज कॉल्ड टॉ सेट, टोटली ऑर्डर्ड सेट। तो ए पॉसेट मतलब जहां पे रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो तुम्हारी, तो ए टॉ सेट इज ए पॉसेट इफ एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट्स आर कंपेरेबल। तो यहां पे तुम कोई भी पेयर उठा लो, यहां पे तुम कोई भी पेयर उठा लो, तुम्हारा 1 2 या 2 3 या 1 4 या 4 2 कोई, ठीक है। 4 एंड 2 कंपेरेबल है तुम्हारे, नहीं है। 4 लेस देन इक्वल टू 2 है तुम्हारा, नो, बट 2 लेस देन इक्वल टू 4, यस, कंपेयर कर सकता हूं तुम्हारा, कंपेयर करके रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकता हूं, यस। तो यहां पे क्या है तुम्हारा, टॉ सेट। तो जहां पे एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट कंपेरेबल हो इज कॉल्ड टॉ सेट, इज कॉल्ड टॉ सेट। जैसे एग्जांपल लिया मैंने, सपोज करो यार 1 2 3 4 एंड रिलेशन है मेरा डिवाइड, तो 1 एंड 2 कंपेरेबल है, यस, 1 डिवाइड्स 2, यस। 2 एंड 3 कंपेरेबल है, 2 डिवाइड 3 नॉट पॉसिबल, ठीक है। 2 3 को डिवाइड कर सकता है, नहीं कर सकता, डिवाइड मतलब गेटिंग रिमाइंडर 0, ठीक है। 3 2 को डिवाइड कर सकता है, नो, ठीक है। तो ना 2 3 को डिवाइड कर सकता है, ना 3 2 को डिवाइड कर सकता है तुम्हारा, तो ये कंपेरेबल नहीं है। यहाँ पे 2 और 3 कंपेरेबल नहीं है, सेम है 3 एंड 4 कंपेरेबल है, ना 3/4 अलाउ है तुम्हारा, ना 4/3 अलाउ है तुम्हारा ऑन डिवाइड रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट कंपेरेबल है, जैसे 2 और 4 कंपेरेबल है, यस, 2 एंड 4 कंपेरेबल है, यस, 2 डिवाइड्स 4, ठीक है। तो यहाँ पे पार्शियली कंपेरेबल है, पार्शियल कंपेरेबल तुम्हारा एलिमेंट कंपेयर क्या है तुम्हारा, पार्शियली यहाँ पे, तो ये दीजिए पॉसेट ओनली, इट इज अ पॉसेट, पार्शियल ऑर्डर सेट। तो जहां पे कुछ पेयर कंपेरेबल हो इज अ पार्शियल ऑर्डर सेट, ओके, पॉसेट, पार्शियल ऑर्डर सेट यहाँ पे। जबकि अगर सारे पेयर ऑफ एलिमेंट कंपेरेबल हो इट इज अ टोटली ऑर्डर सेट, सो दिस इज अ पॉसेट, ठीक है, नॉट अ टॉ सेट। क्लियर है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हैश डायग्राम। What is the hash diagram here? Okay, so let's see this. ठीक है, what is the hash diagram? तो हैश डायग्राम किसका पॉसिबल है तुम्हारा, ठीक है। तो दिस इज अ स्टोरी अबाउट हैश डायग्राम, ओके। अब लेट्स सी दिस कि कैसे अपन हैश डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे। तो हैश डायग्राम,
तो हैश डायग्राम किसका पॉसेट है तुम्हारा? पॉसेट का। और पॉसेट किससे मिलकर बना होता है तुम्हारा? रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, तो अगर मेरे पास रिलेशन है, मान लो यार 1 2 3 4 एंड डिवाइड लेस देन रिलेशन यार, क्लियर? तो कैसे हैश डायग्राम बनाते हैं देखो बोर्ड पे इधर। 1 यस 1 एंड 2 तुम्हारे कंपेरेबल तभी होंगे, 1 और 2 तुम्हारे किसी भी एज का पार्ट या लाइन का पार्ट तभी बनेंगे जब वो दोनों कंपेरेबल हो। यस 1 और 2 कंपेरेबल है। यस 1 और 2 कंपेरेबल में 1 को 2 से कंपेयर कर सकता हूं। कौन सी रिलेशन है? लेस देन इक्वल टू, कि 1 लेस देन इक्वल टू 2। यस नाउ जो भी नेक्स्ट एलिमेंट आएगा तुम्हारा वो टॉप ऑफ द एलिमेंट से कंपेयर करेगा। जो भी नेक्स्ट एलिमेंट आएगा वो टॉप ऑफ द एलिमेंट से कंपेयर करेगा। तो यहां पे देखो 2 और 3 कंपेरेबल। यस 2 लेस देन इक्वल टू 3। यस नो प्रॉब्लम। नाउ तो उस चेन में जो भी एलिमेंट आ रहा है तुम्हारा वो सारे कंपेरेबल है। 1 और 3 कंपेरेबल है। यस कि 1 लेस देन इक्वल टू 3। नाउ 4 आया तुम्हारा, वो टॉप एलिमेंट से कंपेयर करेगा। अगर टॉप से कंपेरेबल तो डेफिनेटली बाय डिफॉल्ट नीचे वाले जितने भी एलिमेंट है वो सबसे कंपेरेबल है। दिस हैश डायग्राम। तो यहाँ पे 1 2 कंपेरेबल है, 1 3 कंपेयर, 1 से 3 में जा सकता हूं थ्रू सेम पाथ, 1 से 4 में जा सकता हूं। ठीक है, ये हैश डायग्राम, ये हैश डायग्राम। नाउ सपोज मैंने लिया 1 2 3 4 एंड डिवाइड रिलेशन, एंड दिस इज ए डिवाइड रिलेशन। तो 1 2 डिवाइड कर सकता है। यस 1 2 को डिवाइड कर, तो वो तो अगर दो एलिमेंट के बीच में लाइन है, दो एलिमेंट के बीच में अगर पाथ है तुम्हारा, तो वो क्या होगा तुम्हारा यहाँ पे? कंपेरेबल। तो अगर दो एलिमेंट्स के बीच में लाइन है तो इट इज कंपेरेबल। नाउ 2 3 आया तुम्हारा, रिलेशन है डिवाइड, तो 2 3 को डिवाइड कर सकता है? नहीं। ठीक है, तो अगर वो टॉप ऑफ द एलिमेंट से कंपेरेबल नहीं है तो जस्ट नीचे वाले से कंपेयर करेगा तुम्हारा। ठीक है, तो नीचे वाले से कंपेयर किया तो 1 और 3। यस 1 और 3 कंपेरेबल है। तो ये ग्रो कर रहा है तुम्हारा बॉटम टू टॉप की तरफ, वन डायरेक्शन में, ध्यान रखना। ठीक है, 1 2 और 3 कंपेरेबल नहीं है तुम्हारा। तो अगर कंपेरेबल नहीं है तो लाइन भी नहीं होगी। देखो अगर एलिमेंट कंपेरेबल है तो उनके बीच में लाइन होगी तुम्हारी, और अगर कंपेरेबल नहीं है तो उनके बीच में लाइन भी नहीं होगी तुम्हारी। दिस वन तो 2 और 3 के बीच में लाइन नहीं, मतलब 2 और 3 कंपेरेबल नहीं। नाउ 4 आया तुम्हारा, तो 4 टॉप ऑफ द एलिमेंट से कंपेयर करेगा तुम्हारा, तो 2 और 4 कंपेरेबल है। यस 2 4 को डिवाइड कर सकता है तुम्हारा। ठीक है, तो 2 और 4 कंपेरेबल है तुम्हारा। 3 और 4 कंपेरेबल है? नो। क्यों? क्योंकि लाइन नहीं है बीच में। ना 3 4 को डिवाइड कर सकता है, ना 4 3 को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, दोनों आपस में क्या है तुम्हारा? कंपेरेबल नहीं है। क्लियर? ओके, नाउ 2 3 कंपेरेबल है? नो। 4 3 कंपेरेबल है? नो तुम्हारे। ठीक है, कंपेरेबल नहीं है। तो अगर दो एलिमेंट के बीच में लाइन है तो वो क्या होंगे तुम्हारे? कंपेरेबल है। और दो एलिमेंट के बीच अगर लाइन नहीं है तो वो क्या होंगे तुम्हारे? नॉट कंपेरेबल। ठीक है, तो दिस इज हैश डायग्राम। दिस इज द हैश डायग्राम। क्लियर? ओके, तो दो एलिमेंट के बीच में लाइन है, कंपेरेबल है, नहीं है, नॉट कंपेरेबल। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते चलो यहां पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड डिवाइड रिलेशन। ठीक है, डिवाइड रिलेशन। नाउ 1 यस, नाउ 2 आया, 1 और 2 डिवाइड। यस 1 एंड 2। क्लियर? नाउ 2 और 3 कंपेरेबल है? नो। तो नेक्स्ट नीचे वाले से कंपेयर किया 1 3। यस क्लियर? नाउ 4 2 और 4 कंपेरेबल है? यस। ठीक है, 3 और 4 कंपेरेबल नहीं है। 3 ना 3 को डिवाइड कर सकता है, ना 4 3 को डिवाइड कर सकता है। 5 तो ना वो 5 4 से कंपेरेबल नहीं है, 3 से नहीं है, 2 से नहीं है, 1 से है। ओनली 1 डिवाइड्स 5 ओनली दिस वन। क्लियर? नाउ 6 तो 6 तुम्हारा 2 से भी कंपेरेबल है और 3 से भी कंपेरेबल है। तो टेक एलसीएम, तो 6 का एलसीएम क्या होगा तुम्हारा? 2 3। सो दिस इज 6। नाउ 7 ओनली 1 से डिविजिबल है तुम्हारा। ठीक है, 8 तो टॉप 7 और 8 कंपेरेबल? नो। 6 8 नो 4। यस, तो अगर टॉप ऑफ द एलिमेंट से कंपेरेबल है तो बाय डिफॉल्ट नीचे वाले से क्या होगा? अपने आप कंपेरेबल होगा। नाउ 9 यस दिस इज 9। नाउ 10 तो 10 एलसीएम ऑफ 10 इज दिस इज 5 एंड दिस। सो दिस इज अ हैश डायग्राम। दिस इज द हैश डायग्राम। ओके, क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन देखते हैं अपन। देखिए, तो नंबर ऑफ लाइंस in hash diagram
2 3 6 12 24 and 36 number of lines. So what is the number of lines here? 2. Now 3. 2 and 3 are not comparable, तो क्या होंगे तुम्हारा सेम बेस पे अलाइन होंगे 2 3. ठीक है. नाउ 6, तो 6 2 से भी कंपेरेबल है और 3 से भी कंपेरेबल है तुम्हारा. नाउ 12, यस 6 और 12 कंपेरेबल है. 6 डिवाइड्स 12 इजीली 2 टाइम्स. ओके, तो ये जो लाइन अपने आप कंपेरेबल होगी तुम्हारी, ये सारे एलिमेंट अपने आप कंपेरेबल होंगे तुम्हारे. नाउ 24, यस 12 एंड 24 कंपेरेबल है तुम्हारे. नाउ 36 और 24 कंपेरेबल है. नो, तो ये तुम्हारा 36 का पार्ट नहीं बनेगा. 24 जस्ट नीचे वाले से, यस 36 इस वन. तो दिस हैश डायग्राम. तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन दिस डायग्राम इज व्हाट? हाउ मेनी लाइंस? 1 2 3 4. नंबर ऑफ लाइंस इज व्हाट? 5. So number of lines in hash diagram is how much? 5 number of lines. Clear? Now DV and division relation है तुम्हारा. ये set of positive divisor. M, N belongs to Z plus. So अगर तुम्हारा इस तरह का पॉसेट है DV, D सबस्क्रिप्ट V एंड डिवाइड रिलेशन, ओके, तो ये तुम्हारा क्या होता है? सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव डिविजर ऑफ V तुम्हारा. ठीक है, तो ये क्या होगा? ऑलवेज पॉसेट होगा तुम्हारा. ठीक है, तो सपोज दैट D8 डिवाइड रिलेशन तुम्हारा. ठीक है, D8 एंड डिवाइड रिलेशन तुम्हारा. ठीक है, तो 8 है तुम्हारा. तो क्या करेंगे? 8 के पॉजिटिव डिविजर निकालेंगे अपन. कभी आ जाएगी तुम्हारा कि ड्रॉ द हैश डायग्राम, ड्रॉ द हैश डायग्राम ऑफ दिस वन. तो क्या निकालना है? 8 के पॉजिटिव डिवीजर निकालना है तुम्हें. 1 2 4 एंड 8 ये पॉजिटिव डिवीजर तुम्हारे. ठीक है, पहले वाला क्या था तुम्हारा? प्राइम फैक्टर. तो ये पॉजिटिव डिवीजर, तो इसका हैश डायग्राम क्या होगा? 1 2 4 एंड दिस वन. तो हमेशा जो सबस्क्रिप्ट है उसका क्या निकालना है तुम्हें? पॉजिटिव डिवीजर. तो 1 8 को डिवाइड कर सकता है, 2 8 को डिवाइड कर सकता है, 4 8 को डिवाइड कर सकता है, 8 8 को डिवाइड कर सकता है. दिस इज हैश डायग्राम. ठीक है, इट इज ऑलवेज पॉसेट होगा तुम्हारा. ठीक है, तो कोई भी तुम्हारा अगर टॉसेट है, कोई भी टॉसेट है तुम्हारा, जैसे टॉसेट है तुम्हारा 1 2 3 4 5 एंड लेस देन इक्वल्स टू रिलेशन है तुम्हारा. ठीक है, तो टॉसेट का हैश डायग्राम तुम्हारा क्या होता है? ऑलवेज ए चेन. हैश डायग्राम ऑफ टॉसेट इज ऑलवेज ए चेन लाइक 1. तो इसका लेस देन रिलेशन क्या होगा तुम्हारा? 1 देन 2 then 3 then 4 then 5. So ये टॉसेट है तुम्हारा. तो हैश डायग्राम ऑफ टॉसेट इज ऑलवेज ए चेन. हैश डायग्राम में पॉसेट इज ऑलवेज ए चेन. हैश डायग्राम में पॉसेट इज ऑलवेज ए चेन. तो तुम्हारी क्या होती है? लाइक ए चेन होती है तुम्हारी. ठीक है, नाउ 2 3 5 7 and divide relation, then divide, this is a divide, then number of लाइंस इन हैश डायग्राम. नंबर ऑफ लाइंस इन हैश डायग्राम कितना होगा तुम्हारा? यहाँ पे 2 अलग होगा तुम्हारा, 3 अलग होगा तुम्हारा, 5 अलग होगा तुम्हारा, 7 अलग होगा तुम्हारा. नो, 0. कोई रिलेशन नहीं तुम्हारा आपस में, कोई कंपेरेबिलिटी नहीं तुम्हारी. मैंने क्या बताया कि अगर एलिमेंट्स कंपेरेबल होंगे तो स्ट्रेट लाइन होगी दोनों के बीच में. ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस इज व्हाट? 0. क्लियर? नाउ ड्रॉ द हैश डायग्राम ऑफ दिस वन D36. अगेन मैंने क्या बताया था तुम्हें कि 36 के अपन क्या निकालेंगे? पॉजिटिव डिवीजर. 36 के यहाँ निकालेंगे अपन पॉजिटिव डिवीजर. यहाँ पे तो क्या होगा तुम्हारा? 1 यस 2 यस. 2 डिवाइड कर सकता है 36 को. 3 4 5 नो, 6 यस, 7 8 नो, 9 यस, 10 11 12 यस, नाउ 18 यस, देन 36. दीज आर द पॉजिटिव डिवीजर. दीज आर द पॉजिटिव डिवीजर. तो ईयर 1, ठीक है, देन 1 divides 2 years, this is 3, 4 year, this is 6, okay, this is 9, this is 12, 4 divides 12, 6 divides 12, 18, 36, this one. So this is a hash diagram. Okay, तो हैश डायग्राम तुम्हारा ग्रो करता है बॉटम टू टॉप. ठीक है, तो ऑलवेज इसका अपन क्या निकालना है? सेट ऑफ पॉजिटिव डिवीजर निकालना है तुम्हारा और उसका हैश डायग्राम बनाना. मैक्सिमल एंड
मिनिमल एलिमेंट्स, मैक्सिमल एंड मिनिमल एलिमेंट। तो मैक्सिमल एंड मिनिमल एलिमेंट क्या होता है तुम्हारा हेस डायग्राम में? तो ये जो अपन पढ़ रहे हैं मैक्सिमल मिनिमल एलिमेंट, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट एलिमेंट, लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड, ये किस लिए पढ़ रहे हैं अपन? ताकि बता सके कि कोई भी स्ट्रक्चर तुम्हारी लैटिस है या नहीं है। ठीक है, लैटिस के लिए। तो मैक्सिमल एंड मिनिमल एलिमेंट क्या होगा तुम्हारा यहां पे? ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट टॉप एंड बॉटम एलिमेंट्स in hash diagram is called as maximal and minimal elements respectively। तो जो टॉप एलिमेंट होगा तुम्हारा, ठीक है, वो क्या होगा तुम्हारा? मैक्सिमल एलिमेंट होगा, और जो बॉटम एलिमेंट होगा तुम्हारा क्या होगा? मिनिमल एलिमेंट होगा तुम्हारा। ठीक है, जैसे मैंने मान लो ये बनाया है इस डायग्राम में, यहाँ पे ए बी सी एंड डी, इस डायग्राम में तुम्हारा। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमल एलिमेंट क्या है तुम्हारा? टॉप एलिमेंट क्या है तुम्हारा? यहाँ पे डी। ठीक है, तो मैक्सिमल क्या होगा? डी तुम्हारा। तो मैक्सिमल एलिमेंट क्या होता है तुम्हारा? कि वो एलिमेंट जिसके ऊपर कोई एलिमेंट ना हो, जिससे मैं कंपेयर कर सकूं। वो एलिमेंट, अगर कोई भी एलिमेंट तुम्हारा मैक्सिमल एलिमेंट है, तो उसके कोई ऊपर कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिससे वो कंपेयर कर सके। सर अब तुम बोलोगे सर बी ले लेते हैं, तो बी के ऊपर एलिमेंट है, देखो डी, बी के ऊपर डी है जिसे वो कंपेयर कर सकता है, सी के ऊपर डी है जिसे वो कंपेयर करना है, लेकिन डी के ऊपर कुछ नहीं है, ये टॉप एलिमेंट। तो वो एलिमेंट मैक्सिमल एलिमेंट होगा तुम्हारा जिसके ऊपर कोई एलिमेंट ऐसा ना हो जिसे वो कंपेयर कर सके। यस, डी। नाउ व्हाट अबाउट मिनिमल एलिमेंट? मिनिमल एलिमेंट क्या होगा तुम्हारा? वो एलिमेंट जिसके नीचे कोई एलिमेंट ना हो। तो देखो बी के नीचे ए है, सी के नीचे ए, लेकिन ए के नीचे कुछ नहीं है, मिनिमल इज व्हाट? ए। तो मैक्सिमल एलिमेंट इज डी एंड मिनिमल इज ए। तो मैक्सिमल क्या? डी इज अ टॉप एलिमेंट, टॉप एलिमेंट, दिस इज टॉप एलिमेंट, and A is what here? Bottom element. Okay, ये मैक्सिमल एंड मिनिमल एलिमेंट। क्लियर? नाउ यहां पर देखे अपन, ठीक है, तो A B C एंड D। तो यहां पे मैक्सिमल एलिमेंट क्या है तुम्हारा? यहां पे D। मैक्सिमल क्या है तुम्हारा? D। एंड मिनिमल क्या है तुम्हारा? यहां पे A, C, दो एलिमेंट है तुम्हारे, देखो A और C, A और C। ठीक है, तो A के नीचे कोई एलिमेंट नहीं है तुम्हारा, और सी के नीचे कोई है जिससे वो कंपेयर कर सके। तो ए कॉमा सी आर द यार मैक्सिमल मिनिमल एलिमेंट। क्लियर? ठीक है, अब यहां पे देखते हैं 2 3 5 7 है तुम्हारा। तो 2 3 5 7 तुम्हारा यहां पे, ठीक है, डिवाइड रिलेशन है। तो भाई हैश डायग्राम में फाइंड करोगे ना, हैश डायग्राम में फाइंड करेंगे कि मिनिमल कौन है, मैक्सिमल कौन है तुम्हारा। तो यार 2, यार 3, यार 5, यार 7। तो मैक्सिमल एलिमेंट कितने? यहां पे चारों मैक्सिमल है, 2 3 5 7, और मिनिमल भी चारों है तुम्हारे। मिनिमल इज व्हाट है यार? 2 3 5 7, चारों मैक्सिमल है, चारों मिनिमल है तुम्हारे। क्लियर है? ठीक है। नाउ सेट ऑफ इंटीजर है एंड लेस देन रिलेशन है तुम्हारा। सेट ऑफ इंटीजर है, लेस देन इक्वल टू रिलेशन है, इज ए पॉसेट। ये अपन ने वेरीफाई किया तुम्हारे नाम में। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर एंड लेस देन इक्वल टू रिलेशन तुम्हारा रिफ्लेक्सिव भी है, एंटी सिमेट्रिक भी है, और ट्रांजिटिव भी है तुम्हारा पॉसेट। बट जब तक तुम्हें हैश डायग्राम नहीं गिवन होगा, जब तक तुम्हें रेंज गिवन नहीं होगी, किस रेंज तक तुम्हें हैश डायग्राम बनाना है, तो कैसे फाइंड करोगे कि मैक्सिमल क्या होगा, मिनिमल क्या होगा। तो ये पॉसेट तो है तुम्हारा, बट मैक्सिमल है इसके अंदर? नो, क्योंकि मैक्सिमल का पता लगा जब रेंज गिवन होगी। तो यहां पे रेंज गिवन है तुम्हारी, ठीक है, यहां पे रेंज गिवन है तुम्हारी, 4 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है तुम्हारा। लेकिन यहां पे रेंज जब तक गिवन नहीं है तुम्हारी, कैसे पता लगेगा तुम्हारा। ठीक है, क्योंकि डायग्राम तो क्या होता है, फाइनाइट होगा ना हैश डायग्राम तुम्हारा, जब तक गिवन हो गया हाउ टू फाइंड मैक्सिमल मिनिमल। तो ये पॉसेट तो है, रिफ्लेक्सिव है, एंटी सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, लेकिन मैक्सिमल एग्जिस्ट नो, मिनिमल नो। क्लियर? तो यहां पे देखो क्या है तुम्हारा, अगर मैक्सिमल एंड मिनिमल एग्जिस्ट कर रहा है तो यूनिक है, नॉट पॉसिबल, इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो एवरी फाइनाइट पॉसेट हैज एटलीस्ट वन मैक्सिमल एंड मिनिमल। फर्स्ट नोट अगर मैं दूं कि एवरी फाइनाइट पॉसेट हैज एटलीस्ट वन मैक्सिमल एंड मिनिमल एलिमेंट। ठीक है, तो कहां है देखो इसके अंदर? नो, जरूरी नहीं है तुम्हारा कि वो, ठीक है। तो फर्स्ट नोट देखते हैं कि एवरी फाइनाइट पॉसेट हैज एटलीस्ट वन मैक्सिमल एंड मिनिमल एलिमेंट। यस, ट्रू।
ये फाइनाइट है तुम्हारा, कम से कम एक तो एग्जिस्ट करेगा, फाइनाइट है तुम्हारा, ये भी करेगा कम से कम एटलीस्ट वन मैक्सिमल मिनिमल, ये तुम्हारा यस, लेकिन ये इनफाइनाइट है तुम्हारा, नॉट फाइनाइट। ठीक है, तो क्या हुआ तुम्हारा फर्स्ट नोट, every finite poset has a at least one maximal and one minimal element, at least one. Yes, it is true. It is a true statement. Every finite poset has at least one maximal and one minimal element. It is true. It is true statement. ठीक है, now अगर मैक्सिमल एंड मिनिमल एग्जिस्ट कर रहा है तो यूनिक हो, नॉट पॉसिबल। यूनिक मतलब ओनली एंड ओनली वन। देखो यहाँ पे 4 है तुम्हारे, ठीक है, यूनिक मतलब ओनली वन, नॉट पॉसिबल, मोर देन वन भी हो सकते हैं। यहाँ पे देखो 2 है तुम्हारे, ठीक है। तो क्या हुआ तुम्हारा यहाँ पे, इफ maximal and minimal exist, then they are unique, it is a false, ठीक है। जरूरी नहीं है यूनिक हो, यूनिक मतलब ओनली एंड ओनली वन। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट एलिमेंट। तो ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट एलिमेंट क्या होगा तुम्हारा, ठीक है, अगर टॉप एंड बॉटम एलिमेंट या मैक्सिमल एंड मिनिमल एलिमेंट्स यूनिक है तुम्हारी, इफ मैक्सिमल एंड मिनिमल एलिमेंट्स आर यूनिक देन दे आर ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट एलिमेंट। ठीक है, जैसे ये था तुम्हारा, ठीक है, इस वन ए बी सी डी, तो ये टॉप एलिमेंट है, मैक्सिमल एलिमेंट इज ए ग्रेटेस्ट, यूनिक है तुम्हारा, इज ए ग्रेटेस्ट। ये क्या है तुम्हारे यहाँ पे, इज ए लीस्ट। ठीक है, तो अगर मैक्सिमल एलिमेंट यूनिक है इज ए ग्रेटेस्ट, और अगर मिनिमल एलिमेंट यूनिक है इट इज ए लीस्ट। क्लियर, ठीक है। जैसे तुम्हारा है D30,1, जैसे ये है तुम्हारा, या 30 के लिए निकाल लेते हैं तुम्हारा, तो 30 के पॉजिटिव क्या होगा तुम्हारे 1 2 3 4 नहीं होगा 5 यस 6 यस 9 नहीं होगा 10 यस 15 यस 30। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा तुम्हारा 1 देन 2 देन 3 देन 5 देन 6 देन 10 देन 15 देन 30। तो अगर इस तरह का पोसेट है तुम्हारा, डी सबस्क्रिप्ट कुछ तुम्हारा, तो ऑलवेज लीस्ट एलिमेंट क्या होगा तुम्हारा 1 ऑलवेज, एंड ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या होगा ऑलवेज n। लीस्ट एलिमेंट क्या होगा ऑलवेज 1, ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या होगा ऑलवेज n तुम्हारा। क्लियर दिस वन, ठीक है। तो लीस्ट ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट एलिमेंट इफ एग्जिस्ट देन दे आर यूनिक, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट एलिमेंट इफ एग्जिस्ट देन दे आर यूनिक। ट्रू है फॉल्स? Greatest and least element if exist then they are unique. Is that true or false? Yes, true statement. Okay, क्योंकि यूनिक होगा तुम्हारा तभी तो मैक्सिमल और मिनिमल तुम्हारा क्या बनेगा, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड। अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड यहाँ पे, ठीक है, अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड। तो अपर बाउंड लोअर बाउंड क्या होता है तुम्हारा, यहाँ पे सेट है मेरा 1 to 10 लेस देन इक्वल टू रिलेशन है, और पी सबसेट है तुम्हारा 3 4 5। तो अपर बाउंड क्या हुआ, इंक्लूडिंग 5 6 7 8 9 10। तो ये जो 5 है तुम्हारा, ये जितने भी अपर बाउंड है सब में क्या है तुम्हारा सबसे छोटा लीस्ट अपर बाउंड है तुम्हारा। ठीक है, लोअर बाउंड ऑफ पी क्या होगा तुम्हारा 3 से छोटे सारे एलिमेंट इंक्लूडिंग 3। तो 3 में क्या होगा तुम्हारा, जितने भी लोअर बाउंड है उनमें सबसे क्या होगा तुम्हारा ग्रेटेस्ट, जितने भी लोअर बाउंड है उनमें सबसे क्या होगा तुम्हारा ग्रेटेस्ट यहाँ पे। ठीक है, तो ये मेरा कोई पॉसेट है तुम्हारा, ठीक है। तो एलयूबी लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है तुम्हारा, ज्वाइनिंग पॉइंट। ठीक है, ए यूनियन बी, ठीक है, यूनियन बी और ए ज्वाइन बी दोनों कहां पे ज्वाइन हो रहे हैं तुम्हारे,
ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होता है तुम्हारा, मीटिंग पॉइंट और एंड पॉइंट तुम्हारा, ठीक है, ए एंड बी मतलब मीटिंग पॉइंट, कहां पे मीट कर रहे हैं तुम्हारा, ठीक है। तो ये तुम्हारा पॉसेट है 1 2 3 4 5 लेस देन इक्वल टू रिलेशन अपने डिस्कस किया था तुम्हारा। तो 1 2 3 4 एंड 5, तो एलयूबी क्या होगा 1,2 का, यहाँ पे तुम्हारा 2 अपर पॉइंट, दिस वन एलयूबी क्या होगा तुम्हारा, ज्वाइनिंग पॉइंट क्या होगा तुम्हारा 2, यहाँ पे एलयूबी, दिस इज एलयूबी, ठीक है, दिस इज ए जीएलबी। तो 1 और 2 का तुम्हारे अगर स्ट्रेट लाइन है तुम्हारा, तो ऊपर का पॉइंट क्या होता है ऑलवेज ज्वाइनिंग पॉइंट, और नीचे का पॉइंट क्या होता है तुम्हारा मीटिंग पॉइंट, ठीक है। अगर मैं तो एलयूबी 1,2 अगर स्ट्रेट लाइन है ऑलवेज, अगर स्ट्रेट लाइन है तुम्हारी ए यूनियन बी, तो क्या होगा, बी इज ए ज्वाइनिंग पॉइंट एंड ए इज ए मीटिंग पॉइंट, अगर स्ट्रेट लाइन है तुम्हारी। जैसे 3 4 है, तो 3 इज व्हाट, हियर जो मीटिंग पॉइंट मींस जीएलबी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, एंड 4 इज व्हाट, joining point LUB least upper bound, this one 1 4 then 1 2 3 4, तो 4 क्या होगा तुम्हारा joining point और 1 क्या होगा तुम्हारा यहाँ पे meeting point end point, ठीक है, क्लियर। नाउ अगर नॉन कंपेरेबल एलिमेंट हो तुम्हारे, जैसे ये कंपेरेबल है भाई, मैंने क्या बताया, दो एलिमेंट के बीच में अगर लाइन होती है तुम्हारी, ठीक है, तो वो कंपेरेबल एलिमेंट। अगर दो एलिमेंट के बीच में लाइन नहीं है, नॉन कंपेरेबल है, तो उनका कैसे निकालेंगे, जीएलबी और एलयूबी। तो यहाँ पे ए और बी देखो कहां पे ज्वाइन हो रहे दोनों, ठीक है, ए और बी तुम्हारे कहां पे ज्वाइन हो रहे हैं, एलयूबी और ए कॉम में बी, या ए यूनियन बी या ए ज्वाइन बी, ए और बी दोनों कहां पे ज्वाइन हो रहे हैं तुम्हारे सी पे, दिस इज सी। जीएलबी ऑफ ए कॉमा बी, ए एंड बी, ए और बी दोनों कहां पे मीट कर रहे हैं, डी पे, ए और बी दोनों कहां पे मीट कर रहे हैं तुम्हारे, डी पे, दिस इज डी। ए एंड बी तुम्हारे कहां पे मीट कर रहे हैं, डी पे तुम्हारे, ठीक है। नाउ ए यूनियन बी, ए और बी दोनों कहां पे ज्वाइन हो रहे हैं तुम्हारे, ई पे, ए और बी दोनों कहां पे ज्वाइन हो रहे हैं तुम्हारे, ई पे ज्वाइन हो रहे हैं तुम्हारे, ठीक है। ए और बी दोनों कहां पे ज्वाइन हो रहे हैं, ई पे, ऊपर की तरफ देखना तुम्हारा, ठीक है, दोनों कहां पे ज्वाइन हो रहे हैं, साइमल्टेनियसली ई पे। तो अगर नॉन कंपेरेबल एलिमेंट है, ए और बी क्या नॉन कंपेरेबल एलिमेंट है, तो अगर नॉन कंपेरेबल एलिमेंट का ज्वाइन देखना हो, मीटिंग देखना हो, ज्वाइन मतलब ऊपर की तरफ, मीटिंग मतलब नीचे की तरफ। नाउ 4 देखते हैं तुम्हारा, ए एंड बी कहां पे मीट कर रहे हैं, देखो ई पे सिर्फ बी मीट कर रहा है तुम्हारा, दोनों कहां पे मीट कर रहे हैं, एफ पे, दिस इज एफ मीटिंग पॉइंट, या ए मीट B is what? F. Clear? Now A और B, A join B, ठीक है, या LUB of A, B, A और B दोनों, B कहां पे ज्वाइन हो रहे हैं तुम्हारे, A और B तुम्हारे ज्वाइन हो रहे हैं C पे हो रहे हैं दोनों, एक तो साइमल्टेनियसली और एक E पे हो रहे हैं तुम्हारे, ठीक है। तो C और E तुम्हारा, तो C और E क्या है तुम्हारा यहाँ पे, C क्या है तुम्हारा यहाँ पे, LUB लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है। अगर दो तुम्हारे, ठीक है, अगर दो ज्वाइनिंग पॉइंट है या दो मीटिंग पॉइंट है, जो पहला पॉइंट मिलेगा सबसे पहले वो क्या होगा तुम्हारा, LUB या GLB। तो दोनों सबसे पहले कहां मीट कर रहे हैं, C पे, तो C इज द LUB एंड E इज द व्हाट, अपर बाउंड, E इज द व्हाट, अपर बाउंड, E इज द अपर बाउंड, ठीक है। तो ए की अपर बाउंड होगा, ए की लीस्ट अपर बाउंड होगा, ए की ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा, बाकी क्या होगा, अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड। यहां पे देखा ए और बी दोनों कहां मीट करने, डी पे सबसे पहले, तो डी इज द जीएलबी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, बाकी एफ क्या होगा तुम्हारा, लोअर बाउंड ओनली, बाकी क्या होगा तुम्हारा, लोअर बाउंड ओनली, क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट ए अपर बाउंड, लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट एलिमेंट, लीस्ट एलिमेंट, ठीक है, एंड मैक्सिमल एंड मिनिमल। So this is the example, okay, already discussed upper bound, lower bound, ठीक है। So this is one of the gate problem. So what is the gate problem here? So R1 और R2 दो इक्विवेलेंस रिलेशन है तुम्हारे, ठीक है, on a set consider the following statements कि R1 R2 इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे, R1 इंटरसेक्शन R2 इक्विवेलेंस रिलेशन होगा तुम्हारा कौन सा है। तो मान लो सपोज करो मैंने सेट लिया है यहाँ पे 1 2 3, तो R1 इक्विवेलेंस होना चाहिए तुम्हारा, तो R1 1 1 2 2 3 3 और 1 2 एंड 2 1, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है मेरा, यस, ठीक है। तो ये बोलो कि R1 R2 ऑलरेडी इक्विवेलेंस रिलेशन है तुम्हारी, वन ऑफ द गेट प्रॉब्लम, आस्क्ड 2 to 3 टाइम्स इन गेट, ओके। तो रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। नाउ R2 is also equivalence relation like 1 1 2 2 3 3 2 3 and 3 2, दिस वन, ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन है तुम्हारा। अब R1 यूनियन R2 करते तुम्हारा, ठीक है, तो पहले R1 इंटरसेक्शन R2 किया मैंने, R1 इंटरसेक्शन R2 दोनों में कॉमन पेयर क्या है तुम्हारा, 1 1 2 2 एंड 3 3, दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन,
यस, ये करेक्ट है, मतलब ये करेक्ट है तुम्हारा, यस। नाउ R1 यूनियन R2 करते अपन, तो R1 यूनियन R2 किया तो क्या हुआ तुम्हारा यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 2 3 एंड 3 2, ये क्या है यहाँ पे। तो ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी है, लेकिन ट्रांजिटिव देखते हैं। मैंने मान लो 1 2 लिया यहां से A, B 1 2 लिया यहां से 1 2, B, C लिया 2 3 2 3, तो AC क्या होगा 1 3, A3 होना चाहिए, 1 3 होना चाहिए तुम्हारा। तो 1 3 कहां है यहाँ पे, नहीं है तुम्हारा, 1 3 नहीं है तुम्हारा, तो इट इज फॉल्स। तो ओनली सेकंड इज ट्रू बट फर्स्ट इज नॉट ट्रू, तो आंसर क्या होगा C तुम्हारा। ठीक है, इंटर यूनियन पॉसिबल नहीं है तुम्हारा, क्योंकि ट्रांजिटिव नहीं है रिलेशन तुम्हारा। नाउ नेक्स्ट वन इज set as with the number n elements the number of ordered pair in the largest and smallest equivalence relation क्या होगा तुम्हारा। ठीक है, तो मान लो कि S लिया मैंने यहां से 1, 2 यहाँ पे, ठीक है, तो रिलेशन क्या होता है तुम्हारा इन अ लार्जर इक्विवेलेंस रिलेशन, तो R इज सबसेट ऑफ S क्रॉस S, तो यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा 1 1 2 2 1 2 एंड 2 1। इक्विवेलेंस रिलेशन बताना तुम्हारा स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है तुम्हारा, इसके अंदर सारे ऑर्डर्ड पेयर आ गए तुम्हारे टोटल जितने हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 एलिमेंट है, तो मैक्सिमम एलिमेंट कितने होंगे तुम्हारे n into n, मतलब 2 स्क्वायर मींस 4, 4 है तुम्हारे। तो लार्जेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, उसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर कितने होंगे तुम्हारे n स्क्वायर, तो लार्जेस्ट पूछा है तुम्हारा n स्क्वायर, तो A चला गया, D चला गया। नाउ स्मॉलेस्ट क्या होगा तुम्हारा 1, 1 एंड 2, 2, इक्विवेलेंस रिलेशन, यस 1 1 2 2, यस। स्मॉलेस्ट कितने होंगे n, ओनली 2 ऑर्डर्ड पेयर, n2 है तुम्हारा, देन this is n square into n square and n, तो आज के मेन टाइम इन गेट। सो दिस इज द ऑल अबाउट द हैश डायग्राम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे लैटिस कैसे फाइंड करते हैं, कितने टाइप के लैटिस होते हैं। तो ग्राफ कंप्लीटेड ऑलरेडी, फंक्शन कंप्लीटेड, सेट कंप्लीटेड, लॉजिक कंप्लीटेड। ओके, नाउ रिलेशन, hash diagram, lattice and type of lattice are remaining. So we'll discuss the remaining part of the relation in the next upcoming class. Okay guys, so thank you everyone.